मेंस का पेपर है, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल होंगे, समझ आ नहीं रहा है क्योंकि अपने पास टाइम तो कम है। इवन इसके अलावा जो है आपका बोर्ड का पेपर भी है। भाई टाइम कितना बचा हुआ है? 8 से 9 दिन टाइम बचा हुआ है। फिर जे मेंस के पेपर के बाद फिर आपका बोर्ड का पेपर भी है। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा आपको, ये हम फील कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपके पास जो टाइम बचा है ना, अभी ये जो 1 वीक टाइम जो बचे हुए हैं ना, इस 1 वीक में आप यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो नहीं देखिए, कोई नया टॉपिक नहीं सीखिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए और स्ट्रिक्टली 3 आवर आपको उस टेस्ट में टाइम आपको देना है। ये नहीं सोचना है कि घर पे बैठ के पेपर दे रहे हैं, बीच में चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 10 मिनट, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये समझ के चलना है कि ये जो पेपर मैं दे रहा हूँ, जेईई मेंस का जो सेंटर है, उस हॉल में बैठ के मैं पेपर दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट में आपका जो मिस्टेक्स हो रहा है, उस मिस्टेक्स को एक पेज पे आपको लिखना है और फिर वो जो मिस्टेक्स है, वो टॉपिक अगर आपका अच्छा है, फिर भी गलती हुआ तो उसको आप रिवीजन कीजिए, देखिए क्यों गलत हुआ। वैसे मिस्टेक्स को अभी कवर नहीं करना है जो टॉपिक आपको आता ही नहीं है या फिर आपको बिल्कुल ही डिफिकल्ट जा रहा है, आपने पढ़ाई नहीं है, उस टॉपिक पे आपको बिल्कुल नहीं काम करना है। अभी काम किस पे करना है कि जो मिस्टेक्स हो रहा है और वो मिस्टेक्स वाला जो टॉपिक था, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग था, फिर भी कोई सिली मिस्टेक हो गया या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको आपको रिवाइज करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस ईजी है पहले उसे अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ये नहीं कि उस क्वेश्चन को पकड़ लेना है, इसको तो सॉल्व करके ही रहेंगे, इसका आंसर ला के ही रहेंगे। पता चला कि 5 to 7 8 मिनट्स टाइम भी गया और आंसर भी नहीं आया, और अगर आंसर आ भी जाता है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना कि आगे जा करके बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम ही ना रहे, टाइम ही ना बचे। फिर आप सुनते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि पेपर जो है लास्ट में मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन ईजी था लेकिन अपने पास टाइम ही नहीं बचा था। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है जो इजी लेवल का, उसको पहले सॉल्व करके निकाल लेना है साइड में। फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फिर तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजी क्या होगा सॉल्व करने का, आपको मतलब कि सीक्वेंस क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगा। तो आपको अगर फिजिक्स इजी जाता है तो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कीजिए, मैथ्स इजी जाता है तो मैथ्स कीजिए। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि जो केमिस्ट्री होता है थोड़ा स्कोरिंग होता है, तो पहले आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए, रिमेनिंग टाइम में फिर मैथ्स कीजिए, और तीनों में इजी लेवल का पहले सॉल्व कीजिए, फिर मॉडरेट सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप जस्ट कुछ मिनट में आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया, कितने मार्क्स तक आप कर लिए हैं। क्योंकि ग्रिड जो होता है ना, अगर आप ग्रिड कीजिएगा ना, आपके मन में अगर आएगा ना कि यार हमने तो जस्ट एग्जांपल 75 में हमने तो 40 ही सॉल्व किया, फिर 50 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है और अगर आप सॉल्व उसको कर रहे हैं तो फिर निगेटिव में चले जाइएगा। फिर तो निगेटिव में नहीं जाना अपने को, जितने आते हैं क्वेश्चंस उतने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे जो है ना, ले हरि के नाम, ले बजरंगबली का नाम जेईई मेंस में नहीं चलता है भाई। जितना आप तुक्का मारिएगा उतना आपको निगेटिव होना पड़ेगा।